आमेर रियासत का रिवीजन। आज तारीख कितनी है? 23 अगस्त 2022। कोचिंग शिखर क्लासेस कृष्णानगर भरतपुर। आमेर रियासत में राजपूतों के जिस वंश ने शासन किया वो कौन सा वंश है? कछवाहा वंश। तो पहले ये आता है कछवाहा कौन थे? तो कछवाहा के अनुसार आमेर शिलालेख के अनुसार कछवाहा कौन है? रघुवंशी है। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार ये भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज होने के कारण कुशवाहा और बाद में क्या कहलाए? कछवाहा कहलाए। इनका मूल स्थान कौन सा था? नरवर। नरवर बोले तो नरवर एक अपर रियासत है एमपी में। अगर इनके हम आदर्शवाद की बात करें तो इनका रियासत का आदर्शवाद था यतो धर्मस्य विजय। कुल देवता है एक कौन सा है? अंबिकेश्वर महादेव। और इनका जो आराध्य देव है वो कौन है? गोविंद देव जी। इनकी कुल देवी है जम्मा माता और आराध्य देवी कौन है? सदा माता। इनमें जो पहला शासक आएगा वो कौन आएगा? भूरेनाथ ने 1137 में बड़ गुर्जरों को पराजित कर आमेर में कछवाहा वंश की नींव डाली। तो कछवाहा वंश का संस्थापक कौन है? भूरेनाथ। इसलिए चौहान नरेश रामबसी के पुत्र इस हजार कंवर से विवाह किया और दौसा दहेज में प्राप्त किया था। दूसरी राजधानी बनाया था माझी को और तीसरी राजधानी बनाया था रामगढ़ को। वहां जम्मा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। अगला शासक आया था पजवन और पजवन ने पृथ्वीराज चौहान ने जो सहयोग का हरण किया था उसमें साथ में कौन गया था? पजवन। अगला शासक आया था गोकुलदेव। गोकुलदेव ने 1207 में आमेर से वीणाओं को पराजित कर और आमेर पर अधिकार कर लिया, उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। उसके बाद आया था रामदेव। रामदेव ने कदमी के महलों का निर्माण करवाया जहां आमेर के शासकों का क्या होता है? राजस्व होता है। राजस्व करने वाली जाति को अगला शासक जो आता है वो आता है पृथ्वीराज कछवाहा। इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना घटती है खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में ये है रतन सिंह विड़तिया के साथ घटता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। गाना कौन सा गाता है? कौन सा गाता गाना? इसके पुत्र कितने हैं? 12 पुत्रों में आमेर को बांटता है, इसलिए आमेर को 12 टुकड़ियों का शहर कहा जाता है। इसके शासन काल में होता है इसका बड़ा पुत्र कौन है? भीमदेव। लेकिन छोटे पुत्र पुनर्मल को गद्दी देता है, इसलिए आमेर में गृह कलेश की नींव डल जाएगी और यही गृह कलेश आगे चलकर मुगलों के लिए सही साबित होगा। और इनमें से उत्तराधिकारी अगला आएगा भारमल। भारमल ने और इन्हीं गृह कलेश की वजह से अकबर से संधि की। 1562 में अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह अकबर से किया। कहां किया? सावर में किया। हरका बाई मुगल अरब में गई तो उसका नाम क्या हो गया? मरियम उज़्ज़मानी हो गया। अकबर व हरका बाई का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? सलीम, जो जहांगीर के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। अकबर भारमल को अमीर और उमरा की उपाधि देकर 5000 की मनसब से सम्मानित करता है। उसका बेटा आएगा भगवंत दास। भगवंत दास ने भी अपनी पुत्री और मान भाई का विवाह किससे किया था? तो किससे किया था? जहांगीर से किया था। इससे जो पुत्र पैदा हुआ था उनका नाम क्या था? खुसरो खान। अगला जो आएगा ये भी बताया जाता है 1567-68 में जो अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था तब साथ में कौन गया था? भगवंत दास। भगवंत दास का बेटा कौन आएगा? मान सिंह। जन्म कब हुआ है? 1550 में। और 1562 में अपनी बुआ हरका बाई के साथ कहां चला जाता है? मुगल दरबार में। शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई सब कहां होती है? मुगल दरबार में। सर्वाधिक वर्षों तक मुगलों की सेवा करने वाला मान सिंह। कितने वर्षों तक की है? 55 वर्षों तक इसने मुगल बादशाह अकबर के साथ साथ किसकी सेवा की है? जहांगीर की सेवा की है। इसके शासन काल को कितने भागों में बांटना पड़ते हैं? 3 भागों में। इसका नाती है भारमल। भारमल के नाती के रूप में 1569 में रणथंभौर पर आक्रमण करता है। तब वहां का शासक सुरजनहाड़ा से क्या करता है? संधि करता है। 1572 में किसके साथ? अकबर के साथ गुजरात विजय अभियान में जाता है। तब अकबर जीत की खुशी में किसका निर्माण करवाता है? बुलंद दरवाजे का। 1573 में प्रताप को समझाने के लिए कौन से दूत मंडल का नेतृत्व करता है? भगवंत दास के बेटे के रूप में बात करते हैं तो भगवंत दास के बेटे के रूप में 1576 में हल्दी घाटी युद्ध का क्या किया था? नेतृत्व किया था। इसके अलावा सिंध एवं काबुल का सूबेदार बनता है। सिंध से बिलू कोटरी लेकर आता है। बिलू कोटरी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर। बिलू कोटा की कागजी कोटरी थाना की। इसके अलावा इसके शासक की बात करें अमेर के राजा के रूप में ये कहां का सूबेदार बनता है? बिहार का सूबेदार बनता है, बंगाल का सूबेदार बनता है। और इसके अलावा
ये और जब बंगाल का शासक है उसका नाम है केदार, उसको पराजित करता है। पराजित करने के बाद वह सदा माता की मूर्ति को लेकर आता है, आमेर में स्थापित करता है, जो कछवाओं की क्या मानी जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है। इसके अलावा निर्माण की बात करें तो संभवतः आमेर के दौर का निर्माता कौन है, मानसिंह। इसने शीश महल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसने पंच महल का भी निर्माण करवाया था। वृंदावन में गोविंद देव जी का निर्माता भी कौन है, तो मानसिंह। मानसिंह का जो उत्तराधिकारी है उसका नाम क्या है, इसका जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है कौन, जगत सिंह। बंगाल विजय अभियान में ये मारा जाता है, वहां की सुविधाएं प्राप्त करते समय मारा जाता है। उसकी याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कौन करवाता है, मानसिंह। किसकी देखरेख में, कनका देवी की देखरेख में, और इसे मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका छोटा पुत्र कौन है, भाव सिंह गद्दी पर बैठता है। भाव सिंह के बाद भाव सिंह का पुत्र कौन आएगा, मिर्जा राजा जयसिंह। इसने 3 मुगल बादशाहों का क्या देखा था, शासन का। और कौन का देखा था, तो किसका, जहांगीर का। जहांगीर के बाद किसका देखा, शाहजहां। शाहजहां के बाद किसका देखा, औरंगजेब। मिर्जा राजा की उपाधि देने वाला कौन है, शाहजहां। इसके शासन काल में सबसे जो महत्वपूर्ण घटना जो घटती है वो क्या घटती है कि इसके जो औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य, मुगल अपराधकार के मध्य क्या होगा, लड़ाई होगी, जिसमें एक युद्ध होता है, दौराई के युद्ध में, और औरंगजेब जीत जाता है। मिर्जा राजा जयसिंह किसका साथ देता है, औरंगजेब का साथ देता है। इसके अलावा इसके शासन काल में एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। मराठों के शासक है और उसका नाम है छत्रपति शिवाजी। उससे संधि करता है। संधि होगी कौन सी, संधि का होगी 1665। ये इसका दरबारी कवि था, बिहारी था। बिहारी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, बिहारी सत्सई भक्त जयकर दौर का निर्माता भी कौन था, मिर्जा राजा जयसिंह। इसका उत्तराधिकारी कौन है, राम सिंह। राम सिंह का उत्तराधिकारी कौन है, बिशन सिंह। बिशन सिंह का पुत्र कौन आएगा, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह गद्दी पर बैठता है तो 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखता है। एक बात याद रखना, आमेर में सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला शासक कौन है, मिर्जा राजा जयसिंह। कितने वर्षों तक किया, 40 वर्षों तक। सवाई जयसिंह 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखता है तो सर्वाधिक मुगल बादशाहों का शासनकाल देखने वाला है, सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला शासक कौन है, सवाई जयसिंह। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना ये घटती है कि 1707 में युद्ध होगा कौन सा, जहाजम। उनके मध्य औरंगजेब के पुत्रों के मध्य मुअज्जम और आजम के मध्य साथ देता है। आजम का युद्ध कौन जीत जाता है, मुअज्जम। और बहादुर शाह के नाम से जब बादशाह बनता है तो आमेर को खालसा घोषित कर देता है। तब ये मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के पास राज प्राप्ति के लिए जाता है। वहां होता है 1708 में देवारी समझौता, और उसी समझौता के तहत अमर सिंह अपनी पत्नी चंद्रकमल का विवाह किससे करता है, सवाई जयसिंह से। शर्त अनुसार करता है, वो शर्त मैंने बता दी। निर्माण काल की बात करें तो उसने 18 नवंबर 1727 में किसको बसाया, जयपुर को अपने राज्य की क्या बनाया, राजधानी बनाया। और अगर यूनेस्को ने यदि अगर विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया था 2019 में, तो वो कौन था, जयपुर। इसके बाद हैदराबाद के बाद इसलिए जयगढ़ के दौर में जयबार तोप का निर्माण करवाया, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। इसलिए ही और भारत में 5 वेधशाला का निर्माण करवाया, जिनमें से जयपुर की वेधशाला को जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को ने सन 2010 में उसको भी विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया। इसी के शासनकाल में अगर निर्माण काल की बात करें तो इसने किसका निर्माण करवाया था, तो जल महल का निर्माता कौन है, सवाई जयसिंह। सिसोदिया रानी के बाग का निर्माता सवाई जयसिंह। चंद्र महल का निर्माता सवाई जयसिंह। और वृंदावन में गोविंद देव जी का निर्माता कौन है, मानसिंह। जबकि आमेर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माता कौन है, सवाई जयसिंह। 1733 में इसका युद्ध होता है मंदसौर का, इससे मराठों से। इसमें इनकी वजह से, मराठों के आक्रमण की वजह से, और उस युद्ध में हार जाता है, जीत जाता है। तब मराठों से परेशान होकर यह एक सम्मेलन बुलाता है जिसका नाम है होना सम्मेलन। होना सम्मेलन जब सफल नहीं होता है तब ये दुर्ग का निर्माण करवाता है जिसका नाम क्या है, नाहरगढ़ का दुर्ग। अगली बात करें तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम शासक कौन है, तो सवाई जयसिंह। इसका दरबारी कवि कौन है, पुंडरीक भट्ट। जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा है, राग माला एवं राग मंजरी ग्रंथ लिखे थे। इसके 2 उत्तराधिकारी हैं। पहला आएगा ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह किसका पुत्र है, सवाई जयसिंह। और किसका, सूरज कंवर का पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठता है। लेकिन गद्दी पर बैठने से पहले माधो सिंह वो कुछ क्षेत्र मांगता है, लेकिन ये नहीं देता है, तो दोनों भाइयों के मध्य लड़ाई होगी। पहला युद्ध होगा राजमहल का युद्ध 1747 में। कौन जीत जाएगा, ईश्वरी। जीत की खुशी में ईसा घाट का निर्माण करवाता है, जिसे जयपुर का विजय स्तंभ कहा जाता है। दूसरा युद्ध होगा मगरू का 1748 में। इस युद्ध में माधो सिंह जीत जाएगा। दोनों भाइयों के मध्य संधि होगी। संधि के तहत माधो सिंह को वो क्षेत्र दे दिए जाते हैं, लेकिन जहर खाकर बाद में आंख बंद कर लेता है ईश्वरी सिंह। क्यों, मराठों की वजह से। अगला शासक बनेगा माधो सिंह। माधो सिंह के शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना 1751 में जयपुर में
एक कत्लेआम होगा जिसका नाम है मराठा कत्लेआम। इसी के शासनकाल में यह है और कहां पर चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएगा, मोती नुपुरी के महलों का निर्माण करवाएगा, सवाई माधोपुर नगर बसाएगा कौन, सवाई माधो सिंह। इसके दो प्रांतकार, ये बड़ा है पृथ्वी सिंह, छोटा कौन है प्रताप सिंह। पृथ्वी सिंह के शासनकाल में कछवावत कितने भागों में जाएगा, 4 भागों में, राजावत, नाकावत, शेखावत और लड़का। लड़का का राज प्रताप सिंह 1775 में कौन सी राज्य की स्थापना करेगा, अलवर राज्य की स्थापना करेगा। अगला आएगा कौन, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के शासनकाल में मराठों से 2 युद्ध होंगे। टोंगा का युद्ध 1787 में भारतीय सिंधिया हार जाता है और प्रताप सिंह जीत जाता है। तब वो कहता है कतन यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को युद्ध में होगा, पाटन का युद्ध। पाटन के युद्ध में भारतीय सिंधिया जीत जाता है। तब प्रताप सिंह परेशान होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि के लिए जाता है, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी संधि नहीं करती है। 1799 में जयपुर में हवा महल का निर्माता कौन होगा, और प्रताप सिंह, जिसकी देखरेख में उसका कौन है, लालचंद्र। कितने मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत। आकृति कैसी है, श्री कृष्ण के मुकुट के समान 953 खिड़की एवं क्या है, झरोखे। इसके दरबार में 22 विद्वानों का मंडल रहता था, जिसे क्या कहते थे, गंधर्व बाईसी कहा जाता था। जिसका उसका कौन था, जिसका प्रमुख कौन था, चंद्र था। इसलिए स्वयं विद्वान था, विद्वानों का आश्रय रहता था, ब्रज भाषा में कविता लिखता था। किसके नाम से, ब्रजनिधि के नाम से कविता लिखता था। इसका अगला उत्तराधिकारी कौन आया, जगत सिंह के शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना घीगोली का युद्ध होता है, जिसको लेकर कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर कब होगा, 1807 में। कौन कौन के मध्य, जगत सिंह और जोधपुर का शासक कौन होगा, इसकी प्रेयसी का नाम क्या है, रस कपूर। जयपुर का बदनाम शासक जगत सिंह और जयपुर की नगर वधु किसे कहा जाता है, रस कपूर। इसने 1818 में ईस्ट इंडिया से कंपनी से संधि की थी। इसके बाद जो उत्तराधिकारी आएगा उसका नाम क्या है, तो सवाई जयसिंह तृतीय आएगा। सवाई जयसिंह तृतीय के बाद उत्तराधिकारी आएगा राम सिंह। अंग्रेजों पर लड़ा कौन कहलाएगा, राम सिंह। इसके प्रशासन को कौन देख रहा है, अंग्रेज अधिकारी जॉन लड्डू। उसको लड्डू साहब, लड्डू बाबा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, जॉन लड्डू को। इसने जयपुर में सती प्रथा, दादर प्रथा सभी पर अंत किया था। 1857 में राम सिंह ने और मदरसा ये होनरी या आप कह सकते हैं राम प्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला कर्मन धनसिंह कौन था, राम सिंह। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली का परगना इनाम में दिया। काशी के शासनकाल में ब्रिटेन के सम्राट जयपुर आए, तब उसने पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा, इसलिए जयपुर को क्या कहा जाता है, गुलाबी नगरी। और इसी के प्रिंस के जयपुर आगमन पर इसने रामनिवास उद्यान में कलवा का निर्माण करवाया। इसी के शासन काल में और जयपुर में एक ऐका अकाल पड़ा था, तो रामनिवास उद्यान का निर्माता भी कौन था, राम सिंह। जयपुर में चिड़ियाघर का निर्माता भी कौन था, राम सिंह। अच्छा, बीन का था, इसलिए बीन की रज्जब दी थी वो, बीन की जो इसको शिक्षा दी थी वो किसने दी, गुरु रज्जब ने दी थी। निसंता मर गया था, निसंता ठिकाने से पुत्र खो दिया, उसका नाम क्या था, माधो सिंह। 9 प्रियसों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ के दौर में किसने करवाया, माधो सिंह ने। मेहमानों को ठहराने के लिए मुबारक महल का निर्माण नाहरगढ़ के दौर में किसने करवाया, माधो सिंह ने। 1903 1911 12 दिल्ली दरबार में भाग लेने वाला कौन था, माधो सिंह। इसके अलावा और विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र और उसमें गंगा जल भर के ले जाने वाला ब्रिटेन कौन था, माधो सिंह। वर्तमान में आज भी का रखे हुए सिटी पेरिस निसंता मर जाता है, तब भी एक ईश्वर ठिकाने से मुकुट सिंह के पुत्र सवाई मान सिंह को वोट देता है। इसके शासनकाल में प्रमुख प्रधानमंत्री था, उसका नाम क्या था, सर मिर्जा इस्माइल। इसे जयपुर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। इसी के शासनकाल में एसएमएस स्टेडियम, एसएमएस हॉस्पिटल, एसएमएस स्कूल, एसएमएस कॉलेज आदि का निर्माण किया गया। इसने 3 पत्नियों से विवाह किया था, मर्दर कंवर, सरोज कंवर और गायत्री देवी। उच्च विहार की गायत्री देवी विधानसभा में जाने वाली पहली महिला थी, ठीक है ना। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी पद्मनाथ, वो उसका लास्ट उत्तराधिकारी। यदि आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय आमेर का शासक कौन था, राम सिंह। यदि आपसे पूछा जाए भारत की आजादी के समय आमेर का शासक कौन था, मान सिंह। यदि एकीकरण के समय आमेर का शासक कौन था, मान सिंह। और आपसे पूछा जाए कि संविधान निर्माण के समय आमेर का शासक कौन था, मान सिंह। ये रही तुम्हारी आमेर रियासत खत्म। आमेर रियासत हम कराएंगे मारवाड़ का राठौर वंश, ठीक है भाई।